हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 0.821 atm log v versus log t is plotted as shown in figure. The number of moles present in the experiment. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना होगा क्या की कंसेप्ट यूज होने जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो जो की कंसेप्ट हमारा यूज होगा वो हमारा यूज होगा चार्ल्स लॉ का। चार्ल्स लॉ। सो चार्ल्स लॉ हमारे पास क्या कहता है, जब भी हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर हो और नंबर ऑफ मोल्स हमारे कांस्टेंट हो तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता है। ये हमारा चार्ल्स लॉ कहता है और हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू के टी। अब ये जो k है इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं लॉग कर लूं टेकिंग लॉग बोथ साइड तो ये मेरे पास हो जाएगा log v इज इक्वल्स टू log के टी। अब यहाँ पे एक हमारे पास लॉग का फॉर्मूला होता है दैट सेज अगर मेरे पास log a आप भी आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आई कैन राइट इट एज log a प्लस log b। तो यहाँ पे मैं इसको फर्दर लिख सकता हूँ log v इज इक्वल्स टू log k प्लस log t। तो यहाँ पे मेरे पास आप सभी लोग देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे क्या है, किस तरीके से बनी है, दिस इज माई y एक्सिस, सो दिस वन इज y एक्सिस, y इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये मेरे पास जो है आ जाएगा x mx, m की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी तो c। तो यहाँ पे c इज दी y इंटरसेप्ट और ग्राफ में हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्राफ है इसमें x इंटरसेप्ट की वैल्यू है 1। तो log k जो है उसकी वैल्यू मुझे फ्रॉम ग्राफ दे रखी है 1। ये बात मुझे पता है, ठीक है। अब यहाँ पे k की वैल्यू होगी क्या, ये हमें निकालना होगा। तो आइए चलते हैं अपनी आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ। सो PV इज इक्वल्स टू nRT इज माई आइडियल गैस इक्वेशन। मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल्स टू nRT nR बाय P इंटू टी। यस सर। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है nR बाय P, इसमें चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है जब मेरे पास प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा या फिर आप कह लीजिए V इज इक्वल्स टू के टी। सो जो मेरा K है उस K की वैल्यू आ रही है यहाँ से nR बाय P। तो यहां से मुझे ये nR बाय P मुझे k की वैल्यू मिल गई। सो log k की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है। सो अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है। सो वी ऑल नो अगर मेरे पास log बेस 10 और k है उसकी वैल्यू 1 है तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, k की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 10 रेज टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10। तो k की वैल्यू आ गई 10। बट k है किसके इक्वल, k है nR बाय P के। हमें वैल्यू भी किसकी निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स की। तो n R को क्या लिख सकते हैं 0.821। प्रेशर कितना गिवन है सर, प्रेशर भी गिवन है 0.821। ये किसके इक्वल है सर, ये इक्वल हो जाएगा 10 के, बिकॉज हमारी जो वैल्यू है वो है 10 के इक्वल। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइनली किसके इक्वल आ गए हैं 10 के। सो नंबर ऑफ मोल्स इस एक्सपेरिमेंट में कितने हो गए 10। एक बार समराइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले चार्ल्स लॉ का कंसेप्ट लगा v इज इक्वल्स टू के टी, दैट इज के यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड करा तो log v इज इक्वल्स टू log के टी हो गया। अब यहाँ पे ये log की आइडेंटिटी लगाई तो इसको खोल के लिख दिया। तो यहाँ पे हमने देखा ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई और यहाँ पे हमारा ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स लिख दिया। यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो हमारी 1 होगी। x एक्सिस में हमारे पास ये log t है, y एक्सिस में हमारे पास log v है और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1, मतलब हमें log k की वैल्यू दे रखी है 1 और यहाँ पे बेस 10 है। तो हमने k की वैल्यू यहाँ से निकाल ली 1, 10 निकाल ली। तो 10 रेज टू पावर 1 हमने k की वैल्यू यहाँ से निकाली। अब ये जो k है ये एक्चुअल में क्या है ये हमें देखना था। तो इसके लिए हमने यूज करा आइडियल गैस इक्वेशन को। आइडियल गैस इक्वेशन ने से ही हमारे सारे लॉज डेराइव हुए हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमें इनकी वैल्यूज भी गिवन थी। तो k इज इक्वल टू nR बाय P के इक्वल है। मुझे वैल्यू निकालनी थी नंबर ऑफ मोल्स की, मुझे R की वैल्यू पता है, मुझे P की वैल्यू पता है, मैंने पुट करा एंड फाइनली मैंने n की वैल्यू 10 तक पहुंच गया। तो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ